आजकल हमारी यूथ में वेपिंग बहुत ट्रेंड पर है और वो सिगरेट के अल्टरनेट के तौर पर वेपिंग को लेते हैं। चलिए चलते हैं 2003 में, जब एक चाइनीज फार्मासिस्ट जिसका नाम हॉन लिक था, वो अपने फादर जिसको लंग कैंसर हुआ था और वो लंग कैंसर भी उसको 30 साल की क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से हुआ था, उसने अपने फादर की मौत का जिम्मेदार सिगरेट को नहीं बल्कि सिगरेट में मौजूद शामिल टार को करार दिया और उसने सिगरेट का एक अल्टरनेट सोल्यूशन इजाद करने के लिए रिसर्च शुरू कर दी। एंड ही एंडेड अप इन्वेंटिंग द मॉडर्न ई सिगरेट, जिसको हम वेप के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वेप मार्केट में आया, लोगों को वो निकोटीन हिट मिली सिगरेट वाली, लेकिन उसमें डेडली टार नहीं था। बस फिर क्या था, लोगों ने इसको सिगरेट के अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल किया और इसकी मार्केटिंग स्टार्ट हुई। लेकिन दोस्तों, अगर आज के दिन देखा जाए तो ये इन्वेंशन जो कि जिंदगी बचाने का मकसद लेके आई थी, एक्चुअली ये एक और डेंजरस ट्रैप नहीं है। अगर खाली अमेरिका में देखा जाए तो सिर्फ 20% हाई स्कूल स्टूडेंट जो है वो वेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करें भी क्यों ना, क्योंकि इसके खूबसूरत फैशनेबल डिजाइन, इसके कलरफुल अट्रैक्टिव मार्केटिंग की वजह से और इसमें जो शामिल फ्लेवर्स हैं जिसमें मिंट और ब्लूबेरी है, उसको ये एक रिस्क फ्री अल्टरनेट के तौर पे लेते हैं। यूके भी इस रेस में पीछे नहीं शामिल, बल्कि पिछले 2 साल में यूके में वेपिंग के रेट डबल हो चुके हैं और ये डबलिंग जो है यूथ में हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वेपिंग के चिलिंग ट्रुथ के पीछे छुपा बैठा है एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। जब आप वेपिंग करके फ्लेवर क्लाउड्स बनाते हैं, वो केमिकल जब आप अपने लंग्स को देते हैं, जो इंटेंस एडिक्शन आपको मिलती है, इससे अभी साइंसदानों को पता चला है कि वेपिंग शायद सिगरेट की तरह ही खतरनाक एडिक्शन है। पिछले दिनों एक चेस्ट स्पेशलिस्ट ने मेरे पास एक मरीज भेजा जो कि वेपिंग की एडिक्शन का शिकार था, और ये देखो उसका लंग, इसको पॉपकॉर्न लंग कहते हैं। जगह जगह पे उसका लंग वेपिंग की वजह से डैमेज हो चुका है और मेरे पास उन्होंने इसलिए भेजा ताकि मैं उसकी वेपिंग की एडिक्शन खत्म करूं। लेकिन लंग डैमेज के अलावा उसकी मेमोरी भी खराब हो चुकी थी। मुझे अब अंदाजा हो गया था कि उसकी ब्रेन को भी डैमेज मिला था। उम्र उसकी सिर्फ 24 साल थी और ये उनमें से था जो कि सिगरेट पहले से नहीं पीता था, बल्कि वेपिंग सिर्फ उसने कूल लगने के लिए इस्तेमाल की। यही बात 2016 में जर्नल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डिपेंडेंस ने अपने सर्वे में बताया कि 8वीं, 10वीं और 12वीं के जो लड़के हैं, उनमें से 53% ऑफ लड़के वेप सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें फ्लेवर्स का टेस्ट अच्छा लगता है। बल्कि 37% लड़के तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हम बोरियत को खत्म करने के लिए वेपिंग का इस्तेमाल शुरू करते हैं। वेपिंग सिगरेट से कैसे मुख्तलिफ है, कैसे वेपिंग आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, वेपिंग एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ हैजर्ड बन रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि वेपिंग पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वेपिंग में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और निकोटीन भी होती है। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेजेस करके कहा कि वेपिंग पे मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो लिहाजा मैं और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि आज हम वीडियो वेपिंग के मुतालिक बनाएं। आगे जाने से पहले गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन भी दबाएं, क्योंकि इससे मेरी टीम का दिल बड़ा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। स्क्रीन पे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पे भी जरूर अपने क्वेश्चन से हमें आगाह कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल नेम की बात करें वेपिंग की, तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। इसमें शामिल है ई सिगरेट, वेप पेन्स, पॉड्स और टैंक्स। टैंक्स एक ऐसी चीजें होती है जिसमें एडवांस पर्सनल वेपराइजर्स भी आते हैं, इनको एपीवीज भी कहते हैं और मॉड्स भी कहते हैं। वेपिंग एक टर्म है, एक एक्शन है और ये टर्म जनरली यूज किया जाता है वेपर को इनहेल करने के लिए, जो कि एक वेपराइजर डिवाइस से प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत कंफ्यूजन पाई जाती है कि एक ई सिगरेट में क्या फर्क है और एक वेपिंग डिवाइस में क्या फर्क है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि वेपिंग, जैसे मैंने बताया, एक ब्रॉडर टर्म है और ई सिगरेट उसमें शामिल है। सबसे पहले वेपिंग इन्वेंट की थी तो उसमें सबसे पहली जनरेशन जो थी वो ई सिगरेट की थी। ई सिगरेट की जो शेप है वो एक ट्रेडिशनल सिगरेट के साथ बहुत मैच करती है। ये एक बहुत छोटी शेप की होती है और एक सिंपल डिजाइन की होती है और ये डिजाइन किया गया है बिगिनर्स के लिए जो कि ट्रेडिशनल स्मोकिंग से वेपिंग की तरफ आना चाहें। इसमें आपने देखा होगा कि प्री फिल्ड कार्ट्रिज होते हैं और ये डिस्पोजेबल डिजाइन उसमें होते हैं। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन वेपिंग की, तो उसमें आते हैं वेप पेन्स और एपीवीज, जिसके अपने अपने डिजाइन हैं जो कि मुख्तलिफ कलर्स में आता है और इसमें हम डिफरेंट फ्रूट्स भी शामिल करते हैं। अगर फ्लेवर्स की बात की जाए तो इसमें मिंट, ब्लूबेरी, वाटरमेलन और अभी तो मैं अगर ट्रेंडिंग फ्लेवर की बात करूं तो क्यूबन क्रीम जो है बहुत वेस्ट में एक ट्रेंडिंग फ्लेवर है। और इन सब वेपिंग डिवाइसेस की एक कॉमन फीचर है कि ये बैटरी से चार्ज होते हैं। लेकिन अगर वेपिंग की अगर हम कहानी की बात करें तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये स्टार्ट हुई थी अर्ली 2000 में, जब एक चाइनीज फार्मासिस्ट को गहरा सदमा पहुंचा अपने वालिद के फौत होने के बाद, और उन्होंने कहा कि अब मैं दुनिया को टार के बजाय निकोटीन की किक दूंगा, लेकिन वो सिगरेट के बजाय किसी और चीज से दूंगा। और उन्होंने इस पे काफी रिसर्च की और आखिर में उन्होंने इन्वेंट किया वेपिंग। और उनका ये ख्याल था कि इसमें टार नहीं है, सिर्फ निकोटीन है और थोड़े दूसरे केमिकल्स हैं, इसकी वजह से लोगों को लंग कैंसर नहीं होगा। जैसे ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई सिगरेट मार्केट में हिट हुई, इस
कॉन्सेप्ट ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की और 2007 के आखिर में ई सिगरेट ने यूएस मार्केट को हिट किया। और आपको पता है जब कोई चीज यूएस की मार्केट को हिट करे तो उसमें एक ग्लोबल रेवोल्यूशन आ जाती है और यूएस ने इसको स्मोकिंग के मुतबादिल के तौर पे पूरी दुनिया में मार्केट किया। और इसके बाद सेकंड जनरेशन आई जिसमें वेप पेन्स शामिल है और तीसरी जनरेशन में वेपिंग पॉड्स शामिल है जिसको एपीवी कहते हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी को रोकना शायद काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि इसका डिजाइन बहुत हाईटेक था और इसमें जो फ्लेवर्स थे वो ब्लूबेरी थे, वाटरमेलन के थे, फ्रेश मिंट के थे, बल्कि अब तो कॉम्बिनेशन आ गए थे फ्लेवर्स के जिसने लोगों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। दोस्तों जब सेलिब्रिटीज भी वेपिंग का इस्तेमाल करने लग गए तो अब तो वेप कंपनीज ने एग्रेसिवली इसकी मार्केटिंग शुरू कर ली और बार बार उन्होंने इस चीज की मार्केटिंग की कि सिगरेट एक ईवल है जबकि वेपिंग एक फैशनेबल हैबिट है। लेकिन मार्केटिंग वाले आपको ये कभी भी नहीं बताएंगे कि वेपिंग के क्या नुकसान होते हैं, इसमें क्या केमिकल्स होते हैं और ये आपकी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाती है। वेपिंग में केमिकल्स को समझने से पहले ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि सिगरेट के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर सिगरेट के इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो हम सबको पता है कि उसमें होता है टोबैको और टोबैको के अंदर होती है निकोटीन जो कि एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। टोबैको के अलावा सिगरेट में कुछ ऐसे एडिटिव्स भी शामिल हैं जो कि सिगरेट का फ्लेवर को बरकरार रखती है, उसको बेहतर बनाती हैं और सिगरेट की बर्निंग को इंप्रूव करती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फ्लेवर्स भी हैं जिसमें मेंथोल, वेनिला और चॉकलेट हैं जो कि टोबैको की हार्श टेस्ट को, गंदी टेस्ट को खत्म करती हैं। इसके अलावा जब भी आप सिगरेट पीते हैं तो टोबैको के बरने से एक ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामीन्स कहते हैं, जिसको टीसीएनएस भी कहते हैं। ये एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सिगरेट में टार भी होता है, ये भी एक ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड है। जब भी टोबैको जलता है, आप जब मजे में होंठों से सिगरेट को लगाते हैं और जब टोबैको जल रहा होता है तो ये टार प्रोड्यूस होता है और ये भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, आपकी बॉडी में ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सिगरेट में और भी बड़े केमिकल्स हैं जिसमें बेंजीन शामिल है। ये वो बेंजीन है जो कि पेट्रोल में शामिल होता है और उसके अलावा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, एक ऐसा ऑडरलेस गैस कंपाउंड है जो कि सिगरेट को जलाने से प्रोड्यूस होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये आपकी खून की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खत्म करता है। तो जरा सोचिए ना, जब आप सिगरेट पीते हैं तो कितने ज्यादा केमिकल्स आपके बॉडी में जाते हैं। अभी तो मैंने हैवी मेटल्स का बताया भी नहीं है जिसमें लेड और आर्सेनिक शामिल है जो कि मुख्तलिफ तरीके की लंग कैंसर्स और लंग डिजीजेस को फरोग देते हैं। और उसके अलावा नेल पॉलिश में शामिल एसीटोन वो भी सिगरेट में शामिल है, वो भी आपको तरह तरह के आपकी ब्रेन को खराब करता है, आपके लंग्स को खराब करता है। अब आइए हम देखते हैं कि वेपिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं। जब आप वेपिंग डिवाइस को लेते हैं, जब आप वेप इनहेल करते हैं तो सबसे पहले वेपिंग की फ्लेवर में शामिल है डाईएसिटाइल। डाईएसिटाइल इतना टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा लंग डिजीजेस के साथ लिंक्ड है। उसके अलावा वेपिंग डिवाइसेस में फॉर्मल्डिहाइड शामिल है। जब भी आप वेपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज इनहेल करते हैं उसमें, तो फॉर्मल्डिहाइड हीटिंग से प्रोड्यूस होता है और एक ऐसा कार्सिनोजन है जो कि आपकी बॉडी में लंग कैंसर प्रोड्यूस करता है। आपके वेपिंग डिवाइसेस में हीटिंग कॉइल होता है और जब भी वो हीटिंग कॉइल गर्म होता है उसमें से कुछ हैवी मेटल्स निकलते हैं, वो एरोसोल में निकलते हैं। इन हैवी मेटल्स में शामिल है निकल और लेड। और जब भी आप इनहेल करते हैं अपना वेपिंग डिवाइस से तो सारे हैवी मेटल्स आपके सांस की नाली में जाते हैं और उसको शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, वेजिटेबल ग्लाइसरीन। इन दोनों केमिकल्स का काम होता है जब भी आप अपने वेपिंग डिवाइस से खूबसूरत मजेदार एक वेप लेते हैं, उसको इनहेल करते हैं और जब आप खूबसूरत से क्लाउड्स प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों के दरमियान, जिसका आपको मजा आता है, जिसको आपको देख के इत्मीनान का बाइस बनते हैं, ये दोनों केमिकल्स उस क्लाउड्स को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन उस क्लाउड्स के साथ और क्या क्या खतरनाक तरीके से आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं इसका मैं आगे आपसे जिक्र करूंगा। वेपिंग की जितनी भी मार्केटिंग की कंपनियां हैं इसको लेके वो मार्केटिंग करती है कि निकोटीन की किक आपको वेपिंग से ज़्यादा मिलती है सिगरेट के मुकाबले में। और ये बात उनकी सच भी है कि एक सिगरेट से जो आपको निकोटीन की किक मिलती है उससे ज़्यादा इंटेंस किक आपको वेपिंग डिवाइस से मिलती है क्योंकि वो आपको डायरेक्टली और स्ट्रांगली आप अपने लंग्स को दे रहे हैं। ये वाली बात डॉक्टर रायन सुल्तान ने की है जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है क्लिनिकल साइकियाट्री के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कि द एरोसोल फ्रॉम ई सिगरेट्स कंटेन्स पोटेंशियल हार्मफुल केमिकल्स। वो हार्मफुल केमिकल्स शायद एक सिगरेट में शामिल नहीं है और उन केमिकल्स में शामिल हैं जिनके मैंने भी जिक्र किया, लेड, आर्सेनिक और बाकी दीगर ऐसी चीजें। इसके अलावा कुछ और भी चीजें भी हैं जिसमें फ्लेवरिंग शामिल है जो कि आपको फ्लेवर देती हैं, जिसमें सिनेमन शामिल है, वेनिला शामिल है, कोको और मिंट शामिल है। अब जरा आप खुद ही तो फैसला करो कि वो लोग जो कि वेप का इस्तेमाल करते हैं कि हम सिगरेट छोड़ देंगे और वेप पे आ जाएंगे ताकि हमें कम नुकसान मिले, लेकिन फिर वो वेप का इस्तेमाल करते हैं, वेप की एडिक्शन हो जाती है और फिर वो वेप छोड़ते नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे यूथ, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि कभी जिंदगी में सिगरेट पीते भी नहीं है
और वो भी डायरेक्टली वेप पे आ जाते हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि जितने भी केमिकल्स जिनका मैंने भी आपको बताया है वो आपकी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपके लंग्स को डैमेज देते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत हैरानकुन बात बताऊं कि वेपिंग को लेके खास बीमारी का नाम बना जिसको हम ई वाली कहते हैं, यानी कि ई सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी। खाली इस बीमारी को लेके तकरीबन 2800 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए और उन 2800 लोगों में से तकरीबन 68 लोगों की डेथ हुई। वैसे तो ई वाली सिंड्रोम वेपिंग में मौजूद काफी केमिकल्स की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है डाईएसिटाइल। ये एक सीरियस कंडीशन के साथ लिंक है। ई वाली की जो अलामात है उसमें शामिल है खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसमें आपकी सांस की कमी होती है और फिर एकदम से आपको चेस्ट पेन होता है और उसके बाद आपकी मौत वाक़ हो जाती है। और भी बहुत ज्यादा रिस्पिरेटरी इश्यूज हैं। आपको वेपिंग की वजह से चेस्ट इन्फेक्शंस और निमोनिया भी हो सकता है। वाली के अलावा आपको और भी बहुत ज्यादा रिस्पिरेटरी इश्यूज लग सकते हैं। इसमें शामिल है एस्थमा की बीमारी। एस्थमा की बीमारी के अलावा आपको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है और आखिर में आपको निमोनिया भी हो सकता है। सबसे मशहूर इसमें है पॉपकॉर्न लंग। ये एक बहुत अनकॉमन और एक रेयर टाइप ऑफ लंग डिजीज है जो कि आपके लंग्स में बार बार इंजरी की वजह से बनता है। और अगर आपका पॉपकॉर्न लंग हो तो इसमें आपकी एयर फ्लो खत्म हो जाती है। डाईएसिटाइल की वजह से आपका पॉपकॉर्न लंग बनता है और डाईएसिटाइल तकरीबन हर वेपिंग डिवाइस में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर मैं लंग डिजीजेस की बात करूं तो वेपिंग की वजह से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस भी बनती हैं। ये एक ऐसी लंग्स की कंडीशन है जिसमें इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होती है। आखिर में आप ऑक्सीजन पे भी जा सकते हैं। सिगरेट में कार्सिनोजेंस हैं तो वेपिंग में भी कार्सिनोजेंस हैं। इन कार्सिनोजेंस में शामिल है फॉर्मल्डिहाइड। ये वो फॉर्मल्डिहाइड है जो कि आपके वेपिंग लिक्विड्स में शामिल है और उसके अलावा बेंजीन भी शामिल है। ये वो बेंजीन है जो कि आपके ई सिगरेट्स में शामिल होता है और इससे आपके लंग कैंसर का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो कोई अब जाके मिस्टर हॉर्न लिक को समझाए कि तुमने तो लंग कैंसर को खत्म करने के लिए ई सिगरेट्स बनाए थे, वेपिंग डिवाइसेस बनाई थी, लेकिन अब उनसे भी लंग कैंसर हो रही हैं। लंग डिजीजेस के अलावा वेपिंग से लोगों के ब्रेन डैमेज भी हो रहे हैं। इसमें फिर से शामिल डाईएसिटाइल, फॉर्मल्डिहाइड, लेड और स्पेशली सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड सिनेमन फ्लेवर में यूज होता है। इससे आपके ब्रेन की जितनी भी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको इन्फ्लेमेशन होता है। उसमें एक प्रोसेस है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं जो कि आपकी ब्रेन की रगों को बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है और आपकी ब्रेन में कैल्सिफिकेशन होती है, उसमें खून जमता है। सारी केमिकल जो है आपके दिमाग में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं, यानी कि खून की रगों को क्रॉस करके आपके ब्रेन सेल्स में जाती हैं और डायरेक्टली आपके ब्रेन सेल्स को नुकसान देती है। और उसकी वजह से आपको मूड डिसऑर्डर जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो शामिल है, लेकिन आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त खराब होगी, आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होंगे और अभी रिसर्चेस हो रही हैं कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज जो कि एक इंतहाई याददाश्त की बीमारी है वो भी हो सकती है। इसके अलावा अगर निकोटीन की बात की जाए तो निकोटीन आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करता है और अगर निकोटीन को लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो आपके फॉलिज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और जरा देखिए कितनी स्टडीज हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से वो लोग जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, जो कि डाइट भी अच्छी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निकोटीन ज्यादा लेने की वजह से उनको हार्ट अटैक होता है, उनको दिल की बीमारी होती है। तो कैसे छुटकारा पाया जाए वेपिंग से? अगर 2012 की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ लोग वेपिंग का शिकार थे, लेकिन जर्नल ऑफ हार्म रिडक्शन के मुताबिक 2022 में ये तादाद 8 करोड़ हो गई है, यानी कि 81 मिलियन। अगर इसको एक और नजरिए से देखा जाए तो यूथ में वेपिंग जो है वो 1800% इंक्रीज कर चुका है और आज हर 20 में से एक अमेरिकन वेपिंग कर रहा है। रिसर्च ये भी बताती है कि जितने भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर 5 में से एक बच्चा वो वेपिंग करता है और इन्होंने जिंदगी में पहले कभी भी सिगरेट नहीं पी थी। और ऐसे लोग क्यों वेपिंग करते हैं? क्योंकि ये एक बहुत फैशनेबल कल्चर है, ये सेलिब्रिटीज को देते हैं और इसकी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कोई रोकथाम नहीं है। और जैसे ही ये वेप का पहला या दूसरा पफ लेते हैं तो निकोटीन डायरेक्टली इनके ब्लड स्ट्रीम में जाती है और डायरेक्टली इनके दिमाग में जाती है। तो इनको जो निकोटीन किक है ये सिगरेट के मुकाबले में बहुत तेजी से पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे मैं यूथ को खबरदार करना चाहूंगा कि एक ऐसा हार्म वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेपिंग के इस्तेमाल से और बहुत ज़्यादा निकोटीन के इस्तेमाल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का नहीं पता तो ये गूगल कर लेना। वेप भी एक कातिल है, ये भी लोगों को उसी तरीके से मार रहा है जैसे कि एक आम सिगरेट। हमें भी इसके ऐसी ही अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जैसे कि हम सिगरेट के बारे में करते हैं। वेपिंग एक बहुत बड़ा ग्लोबल हेल्थ रिस्क है और स्पेशली ये हमारी यूथ को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि हम
एक नशे से दूसरे नशे पे जा रहे हैं क्योंकि हमें निकोटीन की एडिक्शन चाहिए। सिगरेट की बात होती है तो कभी वेपिंग की बात होती है। लोग कहते हैं कि हमें निकोटीन की एडिक्शन है और कभी वो निकोटीन पाउचेस की तरफ जाते हैं और कभी निकोटीन पैचेस की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि निकोटीन एक बहुत खतरनाक एडिक्शन है, इसका इलाज करवाएं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊं और इसके इलाज के बारे में बताऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, मैं इस पर एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको वेपिंग के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन है उसके बारे में पता चल चुका होगा और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि वेपिंग एक खामोश कातिल है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ये वाली वीडियो भी देखना जिसमें मैंने उन आदतों का जिक्र किया जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। कोशिश है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरी लाऊं, आपको रेजिलिएंट बनाऊं। तो जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।